गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज 10th क्लास का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो ये प्रोसेस होती है इसको थोड़ा सा समझिए। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर देयर इज ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इफ देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर उसी के अपोजिट हम आ जाते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन में एकदम ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। देखिए, दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन माइनस हो रही है। ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, लेकिन रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, अब ये तो हो गई कंसेप्ट की बात, लेकिन अब एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं आता कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस वाटर H2O। तो इसमें देखिए आप, कॉपर जो रिएक्टेंट है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट चेंज होते हैं कॉपर और वाटर में, यानी कि कॉपर ऑक्साइड चेंज इनटू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड के अंदर से O माइनस हो गया, O चला गया और कॉपर बन गया। अब देखिए, हमने ऊपर आपको बताया था कि जब भी O माइनस होगा किसी भी रिएक्टेंट के अंदर से केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलेंगे वो चीज़ क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। माइनस ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और H2 हाइड्रोजन में O ऐड होकर के ये बन रहा है वाटर। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो CuO, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ZnO प्लस कार्बन गिव राइज टू Zn प्लस CO। इसमें भी सेम सिचुएशन है। आप देखिए, ZnO का Zn बन रहा है, यानी कि ZnO के अंदर से, जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन चला जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और दूसरी ओर देखिए, कार्बन का कार्बन ऑक्साइड हो जा रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं इसको, CO बन जा रहा है। इट मीन्स कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड होता है ये क्या बनती है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ZnO रिड्यूस्ड हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, रिएक्शन को दिखा करके पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं, PbO प्लस कार्बन, यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, का PbO ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया, ये Pb, और C बन गया CO2, यानी कि Pb में O में से O रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, इट मीन्स PbO इज रिड्यूस्ड। और C में का ऑक्सीजन ऐड हुआ है, C से CO2 बना है, तो इसका मतलब C का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इट मीन्स C इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन पे जाइए आप। MnO2 प्लस HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो MnO2 का क्या बन गया, MnCl2। तो MnO2 में से O का लॉस हुआ है, O हमें लॉस हुआ है, तो यानी कि O का रिमूवल हुआ है। और जब भी O का रिमूवल होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, यानी कि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है। और HCl का हमारा बन गया क्या, Cl। तो HCl में से H का लॉस हो गया, हमें रिमूवल हो गया। तो H का रिमूवल हुआ, तो H के रिमूवल होने से क्या हुआ, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज
ऑक्सीडाइज्ड, तो HCl ऑक्सीडाइज हुआ, MnO2 रिड्यूस हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग, इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत आपकी समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए इसी के अपोजिट एक और क्वेश्चन पूछता है इन्हीं में कि इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब ये याद रखिए हमेशा, जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जौन सा भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जौन सा भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे अब PbO ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स इट, थैंक यू।